अमरीकी पैसा था, और वो बीच में हमारे लोग भी खाते रहे, बहुत से लोग जो इसके जिम्मेदार थे, डॉलरों के जो बक्स आते थे भरे हुए, वो बढ़ते भी थे। अच्छा, इस सारे खेल में अब इस कदर पाकिस्तानी मुआशरा जो है उसमें आलूदगियां आ चुकी हैं कि इसके अंदर से दहशत गर्दों को, स्मगलर्स को, टेररिस्टों को निकालना इंतहाई दुश्वार हो गया है। ये घुल मिल गए हैं हमारे मुआशरे के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध में घुली हुई चीनी को निकालना चाहें या पानी में घुले हुए नमक को निकालना चाहें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और आपको इस सजा, इसकी ये जो आपने अपने वजूद के अंदर घोल लिया है इस जहर को, दहशतगर्दी के जहर को, ये आसानी से नहीं जाएगा। ये बहुत खून लेगा, बहुत तबाहकारी करेगा। और सबसे जो बड़ा काम इसकी वजह से हो रहा है वो ये है कि हम सारी दुनिया की नज़रों में मातूब हो चुके हैं, क्योंकि ये ढकी छुपी बात नहीं है। हमारी मुसीबत एक और है कि हम इनकार करके ये समझते हैं कि हमने पाला मार लिया, लेकिन दुनिया के सामने झूठ नहीं चलता। जब आपके यहां से टेररिस्ट जाएगा और आप कहेंगे नहीं गया, तो जिनके यहां गया है वो तो नहीं मानेंगे। हमने एक रवायती तरीका जब बॉम्बे का वाकया हुआ वही इख्तियार किया, मीडिया झूठ बोला, लेकिन बाद में सारी दुनिया ने माना कि यहीं से गए हुए लोग थे, फिर आपको ही मानना पड़ा। पहले तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि खराबी हमारे यहां है। अगर खराबी के बगैर अमरीकी आते हैं, ये खराबी के बगैर दुनिया इकट्ठी होती है, ये खराबी के बगैर सारा वर्ल्ड मीडिया एक तरफ आता है, तो ये मलेशिया के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो मुसलमान मुल्क है। ये टर्की के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो मुसलमान मुल्क है। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो मुसलमान मुल्क हैं। कितने मुल्क बताऊं? सीरिया के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो मुसलमान मुल्क है, बरसरे जंग है इसराइल के साथ। तो बात यह है कि इंटरनेशनल टेररिज्म का जो अफरीत है ये अफगानिस्तान में पला और अब हमारी सरजमीन पे पल रहा है आके। जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि दुनिया इस मामले में सच्ची है कि दहशतगर्दी यहां से एक्सपोर्ट हो रही है, तब तक हम इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे अपने किसी भी मर्ज का। और जब हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने मर्ज को जिसके से दुनिया मुतासिर हो रही है, जो छूत का मर्ज है, उस वक्त तक हम दुनिया की मदद लेकर इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और दुनिया की मदद लेकर भी हम नहीं कामयाब हो सकते जब तक हम आपस में यह तय नहीं कर लेते कि हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुकद्दम है, हमारे कौमी मफादात सबसे ज्यादा मुकद्दम है, हमारी आज़ादी सबसे मुकद्दम है। हमारी आज़ादी पर अमेरिका हाथ डाले या कोई टेररिस्ट डाले, आज़ादी को मजबूर नहीं होना चाहिए, सॉवरेनिटी को मजबूर नहीं होना चाहिए। ड्रोन आते हैं, यस, गलत आते हैं, लेकिन वो जो दहशतगर्द गैर मुल्की आके हमारे मुल्क में कब्जे करते हैं, हमारी जमीनों पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाने नहीं देते, क्या वो हमारी सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी नहीं करते? सॉवरेनिटी पर जो भी हमला करता है वो हमारा मुजरिम है, हमें उसको सजा देना चाहिए। तो पहले सजा उसको क्यों ना दें जिसकी वजह से ड्रोन आ रहे हैं? तो ये हमें कुछ तय करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो याद रखिए मुबश्शिर साहब, जो कौमें अपने मसाइल का हल खुद तलाश नहीं करती, जो कौमें वाकयात जो रूरमा होते हैं उनको चैनलाइज करने का एहतमाम नहीं करती, जो कौमें सिर्फ इवेंट्स के पीछे चलने की आदी हैं, जो कौमें वाकयात रूरमा होने के बाद रिएक्शन देने की आदी है, जो कौमें किसी भी सर्वाइवल के इशू पर, बका के इशू पर मुत्तहिद नहीं हो सकती, उनके फैसले फिर तारीख करती है, और तारीख के फैसले बड़े बेरहम होते हैं। एक कॉलर है नुमान साहब रावलपिंडी से, बड़ी देर से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। जी नुमान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, अल्लाह में आपका हामी और नासिर हो। आपके मेहमान की खिदमत में भी सलाम पेश करना चाहूंगा। जी मुबश्शिर साहब, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ, सो वी कांट वॉच यू। मुबश्शिर साहब, आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ मबजूल करानी चाहूंगा। हाल ही में एक फिल्म देखी है अमेरिका की, ये जो चकवाल का वाकया हुआ, आपके मेहमान भी जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके सिलसिले में बात करूंगा।
इस फिल्म में एक फेल्ड अमेरिकी ऑपरेशन जिसका कि इंचार्ज एक सेनेटर होता है, उस सेनेटर को जब वो नाराज अमेरिकी सिपाही जिसको कि उन्होंने मरवाने की कोशिश की होती है आमने सामने आता है और अपने गुस्से के इजहार के लिए उसको मारना चाहता है, तो वो सेनेटर उसे कहता है कि जॉन, वी आर नॉट शियाज एंड सुन्नीज, वी आर अमेरिकन, वी कैन टॉक टू ईच अदर। इससे मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हमें कोई नफरत नहीं करनी चाहिए इस इशू पे एक दूसरे से, और हमें दुश्मन की इन चालों के ऊपर जो है हमें होशियार रहना चाहिए। ये दुश्मन करा रहा है, ये एक दूसरे के खिलाफ पाकिस्तानी नहीं कर रहे। और दूसरी चीज एक मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके हवाले से, ये मैंने एक्स प्रेसिडेंट जो थे उनको भी एक मौका मिला था तो कहा था उनके इंडिया जाने से पहले कि एक अंग्रेज जनरल ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने लीडरशिप के बारे में कहा था अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कि पॉलिटिशियंस हैव देयर आईज ऑन द कमिंग इलेक्शंस एंड अ स्टेट्समैन हैज हिज आईज ऑन द कमिंग जनरेशंस। मैंने प्रीवियस प्रेसिडेंट से कहा था कि आप कैसे ढूंढेंगे वो स्टेट्समैन, क्योंकि उस वक्त उनको इक़्तिदार में आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था, और आज फिर मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि हम कैसे उन स्टेट्समैन को ढूंढेंगे जिनकी नजरें अगली नस्लों पर है बल्कि अगले इलेक्शन पे नहीं है। मुबश्शिर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह आपके साथ हो। थैंक यू नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कॉल। वरना जी साहब, देखिए जी, जब कौमों पे बुरे वक्त आते हैं और उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, तो जैसे मैंने आखिरी जुमला यही कहा था कि फिर तारीख अपना फैसला खुद इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमें खतरा किससे है, हमें बर्बादी की तरफ कौन लेके जा रहा है। हम तो अपने भाइयों को मारने वालों के हक में दलाइल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिस पे एक लड़की पर डंडे बरसाते हुए दिखाया गया है बर्दों को, तो उस मंजर को देखकर बहुत से लोग मुख्तलिफ तावीलें करने लगे। किसी ने कहा कि ये तो कुरानी सजाओं के खिलाफ आप बकवास कर रहे हैं और ये गलत नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा आप इस्लाम के खिलाफ हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो हमारे सामने हो रहा है स्क्रीन पर ये क्या है, क्या ये इस्लाम था, क्या ये सजा शरई थी, क्या ये वहशियाना मंजर नहीं था। तो उस मंजर को आप इस्लाम क्यों करार देते हैं? वो इस्लाम नहीं था। इस्लाम होता तो कोई किसी की मजाल नहीं थी जो बात करता, लेकिन वो तो इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश थी। अब ये खुद कहते हैं कि वो इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश थी, तो फिर उस वक्त इसका दिफा क्यों किया, आयतें पढ़ के क्यों कहा कि ये तो कुरानी सजाएं हैं। तो इस तरह का जो हम हर चीज में आके उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, हर चीज पर शक करते हैं, अपने आप पर शक करते हैं, दूसरों पर शक करते हैं, तो ये एक जवाल पजीर कौम की निशानी होती है। वो असल इश्यूज को छोड़ देती है और नॉन इश्यूज पर लड़ती है। हम दहशत गर्दी पर नहीं लड़ रहे, हम मजहबी जंग बना के उसको लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये मजहबी जंग नहीं है। हमें कौन बताए कि जो आके आबादियों में और शहरों में बेगुनाहों को मारता है, जो तिजारती मराकज को तबाह करता है, जो स्टेट ऑर्गन्स को तोड़ फोड़ के तबाह करना चाहता है, वो मजहबी काम नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। हमें इन चीजों का पता नहीं चलता और इसी वजह से हम इतने कंफ्यूज रहते हैं, इसी कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर पाते, किसी रास्ते पर मुत्तफिक नहीं हो पाते, किसी हुकूमत के ना हामी बनते हैं ना मुखालिफ बनते हैं, अफराद के गले पड़ जाते हैं। कोई फर्द जो है उससे हम निजात दहिंदा समझ के उससे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि वो ये करेगा, वो उस काम के लिए क्वालिफाई ना करता हो। क्वालिफाई से मुराद मेरी ये है कि अगर वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, यस वो कर सकता है, लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस है, आप उससे सारे हल ढूंढ रहे हैं। पेट्रोल सस्ता कर दो, स्वात में रेट कायम कर दो, अब देखेंगे स्वात में रेट कैसे कायम होती है अदालती हुक्म से, या दूसरे को सारे हर जैसे मैंने तो वो जब तहरीक चल रही थी जो नारे सुने आपने भी सुने होंगे कि जी दहशतगर्दी हो गई, अगर जज होते तो कैसे होती, अब हो रही है। अब जज साहब क्या कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, ये सब ठीक हो जाएगा, जज साहब आ जाए, जज साहब